हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन के बारे में। Guys, अब हम देखते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बीच में क्या डिफरेंस है सर। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। कि वो कह रहा है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू पे टैक्स इन कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वे टू रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी। वो कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल होगा उसको अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए मौके चाहिए। सो सम डू इट लीगली वाइल अदर डू इट इलीगल मेथड। वो कह रहा है कि कोई लीगल मेथड फॉलो करता है, कोई इलीगल मेथड फॉलो करता है। तो वही यही कह रहा है कि यही डिफरेंस बिटवीन है टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बीच में। अब कह रहा है द वे यू चूज योर टू रिड्यूस द टैक्सेस यू पे डिटरमाइंस विच साइड ऑफ योर फेंस यू आर। वो कह रहा है कि आप दोनों के बीच में देख सकते हैं कि आप किस तरीके का मेथड चूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ कि टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है। टैक्स इवेजन इज़ एन इलीगल मेथड बाय विच यू कैन सरकमवेंट द टैक्स दैट यू पे। वो कह रहा है कि टैक्स इवेजन मतलब क्या है कि आप ये इलीगल मेथड है एक टैक्स को बचाने का। इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, ये एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है बाय विच यू रिड्यूस द इनकम दैट यू रिपोर्ट और इन्फ्लेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। वो कह रहे हैं कि एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जिससे कि आप अपनी इनकम को कम कर देते हैं और अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं। द मीनिंग ऑफ टैक्स इवेजन कैन बी अंडरस्टूड एट डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ मनी दैट यू मेक टू एलिमिनेट। वो कह रहे हैं कि टैक्स इवेजन का मतलब क्या है कि आप अपने मनी को एक डेलिब्रेट मैनिपुलेट करके रखते हैं जिससे कि आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर पाए। टैक्स इवेजन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ दैट यू अंडरटेक कैन कंसिडर एज एन अटेम्प्ट ऑफ टैक्स इवेजन। वो कह रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ है कि मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट योर इनकम। वो कह रहे हैं कि आप अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि अपनी इनकम का और एक्सपेंस का फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं। हाइडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स को छुपा देता है। जैसे कि सपोज करो कि जीएसटी में आप फेक बिलिंग का मेथड यूज़ करते हैं, परचेज ज़्यादा ले लेते हैं, सेल कम दिखाते हैं जिससे कि आपका टैक्स बच पाए। नॉट मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, अपने ट्रांजेक्शन का आप लोग रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, कुछ कैश में कर दिया, कुछ छुपा दिया, इनकम को छुपा लेते हैं अपनी। ओवर स्टेट ऑफ टैक्स क्रेडिट, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जीएसटी में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा ले लेते हैं जिससे कि डिपार्टमेंट ने अब नोटिस जारी करना स्टार्ट कर दिया है। प्रेजेंटिंग पर्सनल एक्सपेंस एज बिजनेस। वो कह रहा है कि आप अपने पर्सनल खर्चे, सपोज करिए घर के लिए कुछ सामान खरीद लिया तो जीएसटी भी खरीद लिया, तो मोबाइल खरीद लिया तो जीएसटी भी खरीद लिया। तो ये टैक्स इवेजन का बहुत अच्छा तरीका है। टैक्स इवेजन इज कंसिडर अ क्राइम इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पनिशेबल। वो क्या है कि टैक्स इवेजन है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कि आप ये लॉ के द्वारा और पनिशेबल भी है। टैक्स टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है। टैक्स अवॉइडेंस अदर हैंड इज़ अ लीगल मेथड बाय विच यू कैन रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटी। तो कह रहे हैं कि एक लीगल मेथड है टैक्स अवॉइड करना, कि मतलब आप टैक्स अपना सब कुछ दिखा के भी टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस एंड यूजिंग लूप होल इन द लेजिस्लेचर और अंडरटेकिंग वेरियस अदर एक्टिविटीज़ बाय विच यू कैन। वो कह रहा है कि टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप टैक्स लॉ में ही फ्लॉ ढूंढ के उसी का ही यूज़ करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब वो कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस if you invest in a financial instrument outlined in the 80C of the Income Tax Act, such as PPF or equity saving, you can claim deduction that will be considered as a tax। वो कह रहा है कि अब एग्जाम्पल के लिए क्या है कि 80C डिडक्शन में आप लोग अपना PPF भी ले लेते हैं और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स भी ले लेते हैं जिससे कि आपको टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। अब कह रहा है कि देर आर वेरी लीगल मेथड्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस दैट यू कैन अंडरटेक, सच एज टेकिंग ऑफ आउट अ लोन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल और एन एजुकेशन लोन। वो कह रहा है कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप एजुकेशन लोन के लिए भी ई में डिडक्शन मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लेटेस्ट डिडक्शन आई है अभी। थ्रू अ टैक्स प्लानिंग यू कैन अप्रोच टैक्स अवॉइडेंस ऑनेस्टली दैट डज नॉट डिफाई द लॉ। कह रहा है कि टैक्स प्लानिंग के थ्रू आप टैक्स अवॉइड भी कर सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, वो कह रहा है कि अब डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। पहले तो हमने टैक्स अवॉइडेंस पढ़ा, फिर टैक्स इवेजन किया, फिर पहले हमने टैक्स इवेजन पढ़ा, फिर हमने टैक्स अवॉइडेंस पढ़ा। अब हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। नेचर क्या है। टैक्स इवेजन इज एन इलीगल मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग टैक्स। वो कह रहा है कि टैक्स इवेजन एक इलीगल मेथड है। टैक्स अवॉइजन इज अ लीगल मेथड जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हैं। मोटिव क्या है। मोटिव बिहाइंड द टैक्स इवेजन इज टू एलिमिनेट टैक्स कम। वो कह रहा है कि टैक्स इवेजन का मतलब क्या है कि आप कंप्लीटली टैक्स ना देके आप इलीगली टैक्स बचा पाएँ। टैक्स इवेजन एम्स टू लाई टू अथॉरिटी एंड
फाइंड इमोरल वे, वो कह रहा है कि टैक्स एवेजन कह के डिपार्टमेंट वालों को पागल बना के आप अपना और इमोरल वेज से टैक्स को रिड्यूस कर पाए। टैक्स अवॉइडेंस इज मॉरल, मॉरल में टैक्स अवॉइडेंस एक सिद्धांत के हिसाब से चलता है, और लीगल मेथड टू मिनिमाइज टैक्स, वो कह रहे हैं कि लीगल मेथड है। मोटिव इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू ओ, वो कह रहे हैं कि आप मोटिव, दोनों का मोटिव क्या है कि अपना टैक्स बचा पाएँ। कॉन्सिक्वेंसेस, टैक्स एवेजन इज इलीगल देयर बाय अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट फीस, और बहुत करेक्ट। टैक्स एवेजन क्या है? लीगल मेथड जिसमें पेनल्टी, फाइन्स, जेल भी हो सकती है आपको। टैक्स अवॉइडेंस कैन बी डन लीगली, लीगली वो कह रहा है कि आप लीगली भी कर सकते हैं, वेरियस डिडक्शन के थ्रू आप टैक्स बचा सकते हैं। इफ आप डेलिबरेटली यूज लूप होल टू अवॉइड टैक्स, वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपने टैक्स लॉ में ही लूप होल्स ढूंढ के, तो अगर आपने किया है तो, लेकिन इससे फिर लीगल पेनल्टीज आ जाएंगे। इफ टैक्स अवॉइडेंस इज यूजुअली नॉट कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्या टैक्स अवॉइडेंस क्रिमिनल ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाता। व्हेन डज इट हैपन? टैक्स इवेजन यूजुअली हैपन वंस हैज बिकम ड्यू, वो कह रहा है कि टैक्स इवेजन क्या है? यूजुअली हैपन्स वंस दैट टैक्स है, मतलब कि टैक्स इवेजन तब होता है जब आपका टैक्स ड्यू होता है तो उसको कुछ छुपाने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं। टैक्स अवॉइडेंस ऑन द अदर हैंड अकर्स बिफोर द टैक्स लाइबिलिटी, मतलब कि हाँ, पहले से आप लोग टैक्स प्लान कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ में डिडक्शन लेनी है, जिसके ज़रिए में आप अपना टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। हाउ इट इज़ डन, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे कैसे किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू टैक्स इवेजन इट इज़ डन थ्रू इलीगल मीन्स, इलीगल मीन्स में दिखाते हैं खर्चा बढ़ा दिया, अपने खर्चे दिखा दिए बढ़ा के, और टैक्स अवॉइडेंस क्या है? लीगली किया जाता है डिडक्शंस के थ्रू। अब हम पढ़ लेते हैं टैक्स इवेजन के एग्जाम्पल्स। अब देयर आर सर्टेन वेज इन विच यू कैन अंडरटेक टैक्स इवेजन, बहुत सारी चीज़ें। some methods may look like illegal but they are, if you want to know, constitute tax evasion। अब आ जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। नॉट रिपोर्टिंग फॉरेन इनकम इज अ टैक्स इवेजन, मतलब कि आपकी कोई बाहर से इनकम आ रही है तो वो टैक्स इवेजन में कहलाएगी। फॉर इंस्टेंस यू हैव रेंटल प्रॉपर्टी दैट इज आउटसाइड इंडिया, नॉट रिपोर्टिंग दिस विल बी, मतलब आपकी कोई बाहर से इनकम, बाहर आपकी प्रॉपर्टी, उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है तो वो आपका टैक्स इवेजन हो जाएगा। फेलियर टू रिपोर्ट इनकम जनरेटेड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी इज अ टैक्स इवेजन, मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी का डिटेल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी से आपको कोई सेल परचेज किया तो, और वो छुपाया, तो आपको टैक्स इवेजन में आ जाएगा। नॉट रिपोर्टिंग इनकम जनरेटेड थ्रू ऑल कैश ट्रांजेक्शन, कहाँ कैश ट्रांजेक्शन से कोई अभी आपकी इनकम होगी तो उसको छुपाना भी क्रिमिनल है। इफ़ यू अंडरटेक क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज ड्रग सेल्स, रनिंग एंड ब्रोथॉल, यू मे नॉट रिपोर्ट दिस इनकम, दिस इज टैक्स। वो कह रहे हैं कि आपने कोई ड्रग्स का सेल कर रहे हैं, उससे आपको इनकम हो रही है तो उसको आप टैक्स इवेजन में जाएंगे। मेकिंग फॉल्स रिपोर्ट एंड फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म, वो कह रहे हैं कि आपने कोई फॉल्स रिपोर्ट बना के दे दी और अपने खर्चों का नकली बिल दे दिया या कुछ भी दे दिया तो वो भी एक टैक्स इवेजन है। इफ़ यू पे अ ब्राइब टू अ टैक्स ऑफिसर टू हाइड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हाँ आप रिश्वत भी देते हैं डिपार्टमेंट में जाके किसी को भी, तो आपका वो टैक्स इवेजन में ही कहलाता है। अब टैक्स अवॉइडेंस का एग्जांपल क्या है? लीगली वे, अब ये लीगली होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल यू टू टैक्स सेव टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, वो कह रहे हैं कि आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जो कि टैक्स उसके ब्रैकेट में आता है डिडक्शंस के, तो आपको वो टैक्स अवॉइडेंस में आ जाएगा। यू कुड क्लेम वेरियस डिडक्शन सच एज इंटरेस्ट ऑन होम लोन, प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस, वो कह रहे हैं कि आप 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन जो भी लेते हैं उसमें आप लोग प्रीमियम होम लोन भी लेते हैं, इंटरेस्ट की लेते हैं, लोन एजुकेशन की भी लेते हैं, तो उसका आप लोग टैक्स अवॉइडेंस। डोनेटिंग टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टी, हम तो ये लीगल वे में किया जाता है। यूजिंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू इन्वेस्ट एंड क्लेम डिडक्शन इज अ वे ऑफ टैक्स, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम करते हैं, इससे की बात। अब विच इज़ द बेस्ट वे टू सेव, अब वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल आउटकम। नाउ दैट यू हैव डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, इट मे बी ऑब्वियस दैट यू दैट टेकिंग अ लीगल रूट इज़ बेटर वे टू, वो कह रहा है कि आपको इन दोनों के बीच में क्या है? टैक्स अवॉइडेंस इज ही सबसे बढ़िया है कि भाई लीगली तरीके से आप लोग डिडक्शंस का फ़ायदा लेके आप अपना टैक्स बचा सकते हो। अगर आप टैक्स इवेजन पे जाओगे तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी है जिससे आपको जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी आ सकती है, तो इससे बेहतर है कि आप टैक्स अवॉइडेंस में ही चले जाएंगे तो सही सही रहेगा। अ फाइनल वर्डिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस टू मोस्ट कॉमन वे टू रिड्यूस टैक्स, वाइल टैक्स इवेजन इज इलीगल, टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल एंड एथिकल द वे टू रिड्यूस योर टैक्स। तो मैंने आपको फाइनल वर्डिक्स में यही बताया कि भाई टैक्स अवॉइडेंस यही बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हैं। आपने सारी डिडक्शंस का लेके सब कुछ लेके आप अपना पूरा टैक्स को सेविंग कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही इनकम टैक्स से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँ जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।